बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 कहानी लेखन। ठीक है, करते हैं इसकी शुरुआत। बच्चे कहानियां पढ़ना और सुनना बहुत पसंद करते हैं। वे अपनी माँ, दादी या नानी से कहानियां सुनते हैं। कहानियां बच्चों का मनोरंजन करती है और शिक्षा भी देती है। यहाँ कुछ ऐसी ही कहानियां दी जा रही है, जैसे कहानियां बीते समय का शब्द चित्रण है। ये सबसे पहली कहानी है हमारी चतुर कौआ। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौआ रहता था। एक दिन उसे बड़े जोर से प्यास लगी। पानी की तलाश में वह बहुत दूर तक चलता रहा, परंतु कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। जब वह बहुत तक थक गया तो उसे आखिर में एक घड़ा दिखाई दिया। घड़ा देखकर कुआं बहुत खुश हुआ। घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी था। जब कोई ने पानी पीना चाहा तो उसकी चोंच पानी तक नहीं जा सकी। उसने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, पर सब बेकार गई। कुआं बेचैन हो उठा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने आसपास से कंकड़ एकत्रित करे और एक एक करके अपनी चोंच से घड़े में तब तक डाले जब तक पानी पर नहीं आ गया। फिर कोई ने जी भरकर पानी पिया। इस तरह कोई ने अपनी मेहनत और सहन शक्ति से अपनी प्यास बुझाई और अपनी जान बचाई। ये दूसरी यहाँ पर कहानी है गांधी जी के 3 बंदर। अमन के पिताजी मेले में गए थे। वे मेले से उसके लिए मिट्टी का एक खिलौना लाए। खिलौना बहुत सुंदर था। अमन उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खिलौने उस उस खिलौने में मिट्टी के 3 बंदर हुए थे। बंदर बने हुए थे। उनमें से पहला बंदर अपने दोनों हाथों से कान, अपने दोनों हाथों से आंखें बंद किए हुए था। दूसरे बंदर ने दोनों हाथों से अपने कान बंद किए हुए थे। तीसरे बंदर अपने दोनों हाथों से मुंह बंद किए बैठा था। हाँ, जैसे उसके पिताजी खिलौना लाए तो उस खिलौने में क्या था, 3 बंदर थे। एक ने अपनी आंखें, एक ने अपने कान और तीसरे ने अपनी मुंह बंद किया हुआ था। ठीक है। अमन ने पिताजी से पूछा, पिताजी ये बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं? पिताजी ने अमन को बताया, बेटा ये बंदर कुछ कहते भी हैं। इनमें पहला बंदर दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद किए बैठा है। हमें शिक्षा देता है कि किसी की बुराई मत देखो। अगर किसी की बुराई दिखाई दे तो आंखें बंद कर लो। ठीक है। दूसरा बंदर जो अपने कान बंद किए हुए है, हमें सिखाता है कि किसी की बुराई मत सुनो। यदि कोई तुम्हारे सामने किसी की निंदा करता है तो उसे मत सुनो, अपनी कान बंद कर लो। और तीसरा बंदर जो अपना मुंह बंद किए बैठा है, हमें शिक्षा देता है कि किसी को बुरा मत कहो, किसी को कठोर वचन या किसी के दिल को दुखाने वाला वचन मत कहो। कभी झूठ मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, किसी को गाली मत दो। ये गांधी जी के पास ऐसे ही खिलौना था। ये सदा उसे अपने पास रखते थे। उन्हें ये खिलौना उन्हीं के एक जापानी मित्र ने भेंट किया था। ये इस खिलौने को बापू के 3 बंदर कहा जाता है। अमन पिताजी की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, मैं भी इस खिलौने को अपने पास ही रखूंगा। मैं भी किसी को बुरा नहीं कहूंगा।
किसी की बुराई नहीं देखूंगा, किसी की निंदा नहीं सुनूंगा। पिता ने अमन को कहा महान बनने का आशीर्वाद। तो बताओ बच्चों, आपने इन कहानियों से क्या सीखा? जैसे हमने यहाँ पर पहली कहानी पढ़ी थी कुएं की, तो कुएं ने अपनी समझदारी से पानी जो घड़े में नीचे था, अपनी सूझबूझ से उसने पानी पी लिया। और दूसरी कहानी जो बंदरों की थी, हमें यह सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें ऐसा ही अपने जीवन में विचारधारा बनानी चाहिए और इसको धारण करना चाहिए। ठीक है? और दोहराएं। ठीक है? तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।